नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी मेंस, जो अभी अभी कंडक्ट हो रहा है 7, 8, 9 जनवरी में। और यूपीएससी मेंस 2022 या 2021 का प्रीलिम था, उसका मेंस 2022 में हो रहा है कोरोना की वजह से। आज हम जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ये देखिए, हमने यूपीएससी के कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था और वो बिल्कुल मैच हो गया है यूपीएससी का जो कट ऑफ निकला है उससे। तो 2 महीने पहले हमने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट के एग्ज़ाम, सेंट्रल के एग्ज़ाम्स के कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। राजस्थान का, पंजाब का, वेस्ट बंगाल का, यूपीएससी का, हरियाणा का। तो आप अगर इन सभी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी है और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो करंट अफेयर्स या फिर मैथ्स और ट्रिक्स, जीके, जीआई, करंट इवेंट, इन सब के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 10 नंबर के हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस थे। इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। यानी जो भक्ति मूवमेंट हुआ था, भक्ति मूवमेंट, वहाँ में जो भक्ति लिटरेचर क्रिएट हुआ था इंडियन कल्चर में, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। नंबर 2, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। यानी ब्रह्म समाज और यंग बंगाल मूवमेंट ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जो मूवमेंट हुआ था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, उसमें क्या भाग लिया था। तो यंग बंगाल स्टैब्लिश किसने किया था? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने लगभग 1928 में, और ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय ने 1828 में। तो इन दोनों ने क्या भूमिका निभाई थी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था इंडिया में, उसमें। नंबर 3 क्वेश्चन देखते। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन तब प्रिंसली स्टेट्स थे 562। उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जुड़ने का, एक यूनाइटेड इन इंडिया बनाने का काम किसको सौंपा गया था? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उन्होंने ये काम किया था। तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या था उसके बारे में लिखना होगा। नंबर 4, डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होता है उसका जो कॉजेज है उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। जियोग्राफी का सवाल है। इसके बाद, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन द परसेंटेज। इंडिया एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है जहाँ पर बहुत ही मिनरल रिच है, यानी मिनरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बावजूद भी इंडिया के जीडीपी में मिनरल बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, जो माइनिंग इंडस्ट्री है। ऐसा क्यों है, ये डिस्कशन करना होगा। नंबर 6, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज़। अर्बन लैंड यूज़ में वाटर बॉडीज़ का जो रिक्लेमेशन है उसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है। नंबर 7, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। 2021 में जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ है उसके बारे में मेंशन करना होगा पहले, और उसके बाद उनके जो इम्पैक्ट हुआ है रीजनल एनवायरनमेंट में उसके बारे में डिस्कस करना होगा। आगे देखते हैं। नंबर 8, वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को उपमहादेश क्यों कहा जाता है? एलाबोरेट योर आंसर, एलाबोरेट करना होगा। नंबर 9, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। उसकी यूनिकनेस क्या है जब इसको मेन स्ट्रीम नॉलेज और कल्चरल सिस्टम से कंपेयर किया जाता है। नंबर 11, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी।
गिग इकोनॉमी का रोल आपको एग्जामिन करना होगा किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो गिग इकोनॉमी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट में इसका रोल क्या है, ये नितिन सिंघानिया जी की किताब में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। आप लोगों का आसार नहीं है तो आप लोग वो किताब देख सकते हैं। नंबर 11, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों, दो हिस्सों में इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स बटे हुए थे, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट्स का जो मॉडल था वो था पीपीपी, पिटिशन प्रेयर, ये सब ये लोग करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी एक्शन में विश्वासी थे। तो मॉडरेट्स का जो रोल था वो किस हद तक फ्रीडम मूवमेंट का बेस तैयार किया था, ये जानने के लिए ये सवाल है। और इन दोनों का में विभाजन कब हुआ था, 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, और उसका प्रेसिडेंट कौन था, राज बिहारी घोष। आगे देखते चलिए। नंबर 12, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किए हैं उसके बारे में लिखना होगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। नंबर 13, देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, एक 1914 से 18 और 1939 से 45, इन दोनों के बीच में डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को डेवलप करना बहुत ही चैलेंजिंग था। इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना होगा। नंबर 14, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। जो भी मेजर माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड के, उनके जो अलाइनमेंट है उसके बारे में मेंशन करना होगा, और वो किस तरह से लोकल वेदर को इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में लिखना होगा। नंबर 15, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ। जो भी आर्टिक आइस और ग्लेशियर्स है उनका जो मेल्टिंग होता है वो कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है अर्थ के और वेदर पैटर्न है इन दोनों को इफेक्ट करते हैं। नंबर 16 क्या है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जो भी मिनरल ऑयल है वो किसी देश में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे अरबियन कंट्री यानी गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और किसी देश में बहुत कम पाए जाते हैं। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी अनइवन हो गया है। किसी देश का इंपोर्ट ज़्यादा है, किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो इसका जो इम्प्लीकेशंस है उसमें डिस्कस करना होगा, जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर। नंबर 17, व्हाट आर द मेन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज़ इन इंडिया। जो IT इंडस्ट्रीज़ है वो फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ है। जैसे IT कैपिटल इंडिया में किसको कहा जाता है, बेंगलोर को। तो IT इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कैसा है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। नंबर 18, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के दिन में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन अभी अगर माने तो 140 करोड़ प्लस या एफ काउंटिंग। तो पॉपुलेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में सबको जानना होगा। फर्टिलिटी रेट को घटाना होगा, इसलिए वुमेन एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। मेन एजुकेशन भी ज़रूरी है, एक जनरल एजुकेशन ज़रूरी है जिसको पॉपुलेशन एजुकेशन कहते हैं। तो उसका क्या महत्व है इंडिया में उसके बारे में लिखना होगा। तो इसका बहुत ही महत्व है, आप लोग को पता ही है। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। नंबर 19, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी। ग्लोबल सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। हैज़ इट बीन इफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। क्या ये इंडिया के सोसाइटी को भी, समाज व्यवस्था को भी इफेक्ट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी के डिटेल्स आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया है
तो आप लोगों को सजेशन में मिल गया होगा कि हमने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आएगा। हाउ डज इंडियन सोसाइटी, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, आगे वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सजेशन में था कि क्रिप्टो करेंसी में से एक सवाल आएगा ही आएगा। नंबर 20, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, इनमोरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। इंडियन सोसाइटी कैसे जो कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ है उसको मेंटेन करेगा, और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताना होगा। तो दोस्तों यही तक था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रोज़ यूपीएससी के हर पेपर का डिस्कशन लेकर आएंगे और एग्ज़ाम हो जाने के बाद एक टेंटेटिव कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पीडी का किया था, पीडी का बिल्कुल मैच हो गया हमारे साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके किसी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, किसी भी पीएसयू के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, कट ऑफ, सब कुछ आप लोगों तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आप ऐसा जुड़े रहिए। शुक्रिया।